हेलो एवरीवन, मैं रुबीना उड़ान की ऑनलाइन पाठशाला में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आई होप कि आपको लास्ट क्लास समझ में आई होगी और आशा करती हूं कि ये क्लास भी समझ में आएगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। राजस्थान केसरी नाम का क्या है, एक समाचार पत्र है। तो बताना है कि इसका प्रकाशन किसने प्रारंभ किया। ठीक है, इसमें सही आंसर रहेगा विजय सिंह पथिक। और लास्ट क्लास में हमने विजय सिंह पथिक के बारे में जाना था और इनका मूल नाम क्या था, भूप सिंह। अगर हम बात करें राजस्थान केसरी समाचार पत्र, तो इसका प्रकाशन तो विजय सिंह पथिक ने किया था। तो कब किया था, सन 1919। सन 1919 में किस समाचार पत्र का, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का क्या किया था, प्रकाशन किया था। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन है कू क्या है। ऑप्शन है गरासिया जनजाति का हथियार, हरि भाऊ उपाध्याय, भील जनजाति का घर, डामोर जनजाति के वस्त्र। ठीक है, इनमें सही आंसर रहेगा भील जनजाति का घर। क्लियर हुआ। भील जनजाति के जो घर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है। कू या टापरा, कू या टापरा क्या कहलाते हैं, भीलों के घर। क्लियर। अब हम बात करते हैं भील जनजाति के बारे में। तो जो भील शब्द है उसकी उत्पत्ति द्राविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है। द्राविड़ भाषा के व्हील शब्द से हुई है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है तीर कमान। ये जनजाति मोस्टली जंगलों में निवास करती है, इसलिए जंगलों में रहने के कारण इन्हें कर्नल जेम्स टोड ने वनपुत्र कहा है। क्या कहा है, वनपुत्र। किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने। यह राजस्थान राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगर हम बात करें राज्य में सर्वाधिक यह कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक देखने को मिलती है यह उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही जिले में। ठीक है, अगर हम बात करें इन जनजाति के नृत्यों की, तो इनके कुछ नृत्य भी हैं, जैसे गौरी, गेर, हाथी मना, द्विचक्की। ठीक है, तो उसके बाद हम डिटेल से बाद में इस टॉपिक पे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। अब हम मेवाड़ शासक के बारे में बताना है कि कौन सा मेवाड़ शासक था जिसके समय जावर के खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, राणा हमीर, राणा छेत्र सिंह। इसमें से सही आंसर अपना रहेगा महाराणा लाखा। अगर हम बात करें महाराणा लाखा की, तो महाराणा लाखा के पिता का क्या नाम था, राणा छेत्र सिंह। राणा छेत्र सिंह किसके पिता थे, महाराणा लाखा के। क्लियर हुआ। अगर हम बात करें कि मेवाड़ के महाराणा कब बने थे, तो सन 1382 ईस्वी। ये क्या बने थे, सन 1382 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा। क्लियर हुआ।
और महाराणा लाखा के ही शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण हुआ था। अगर हम बात करें पिछोला झील की तो यह उदयपुर में स्थित है। और पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? एक बंजारे ने करवाया था। क्लियर हुआ? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन है सुगाली माता, सचिया माता, लाटियाला माता, जिल्लानी माता। सही ऑप्शन अपना रहेगा डी, जिल्लानी माता। जिल्लानी माता किस क्षेत्र की लोक देवी है? तो यह है अलवर क्षेत्र की लोक देवी। क्लियर? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? इनमें से हमें बताना है कि जो सिंधु सभ्यता है उसके किस स्थल से जुते हुए खेत की प्राप्ति हुई है। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा। अपना सही आंसर रहेगा कालीबंगा। अगर हम बात करें कालीबंगा की, जो ये कालीबंगा सभ्यता है वह कौन से जिले में है? यह है हनुमानगढ़ जिले में। क्लियर हुआ? कौन सी नदी के किनारे? तो घग्गर नदी। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। अगर हम बात करें कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, अमलानंद घोष। अब कब की थी? सन 1952। खोज तो की थी अमलानंद घोष ने। अगर बात करें उत्खनन का काम किसने किया था, तो उत्खनन के लिए नाम आता है वीवी लाल और बीके थापर का। ठीक है, वीवी लाल व बीके थापर नाम के दो व्यक्ति थे जिन्हें किस चीज का श्रेय दिया जाता है? उत्खनन करने का। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन का श्रेय किसे जाता है? वीवी लाल और बीके थापर। तो हम डेट देख लेते हैं हम कि डेट क्या रही होगी। तो सन 1961 में शुरू होकर सन 1969 तक उत्खनन का कार्य चला था। क्लियर हुआ कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो खोज तो की थी अमलानंद घोष ने। और किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी। घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिला। क्लियर हुआ? और कालीबंगा जो सभ्यता है, अगर हम बात करें कालीबंगा की, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्लियर हुआ? यहाँ क्या मिला है? जुते हुए खेत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, इंदिरा गांधी नहर से संबंधित है। अपन ने लास्ट क्लास में इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ा भी था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है? अपन को गलत बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था। ये बात सही है कि पहले राजस्थान के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर कर दिया गया। 1982 में नहीं किया गया था। कब किया गया था? लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी 1984। तो अपना ये ऑप्शन क्या हो गया? कट हो गया। ठीक है, दूसरा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं। 9 लिफ्ट नहरें नहीं हैं। कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7। क्लियर हुआ? इस नहर की कल्पना साधु सिंह ने की थी। इस नहर की कल्पना साधु सिंह ने नहीं की थी। इंजीनियर का नाम आता है डी कंवर सेन। ठीक है, डी कंवर सेन। यह नहर हरियाणा से नहीं गुजरती। यह नहर हरियाणा से गुजरती है। रोपड़ जिला पंजाब हमने पढ़ा था कि हरीके बैराज बना हुआ है। यह पंजाब हरियाणा से होते हुए कहाँ प्रवेश करती है? अपने राजस्थान में। जो फीडर नहर बनी हुई है ना, वह पंजाब और हरियाणा के लिए 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर बनी हुई है। क्लियर हुआ? अब इनमें से बताना है कि गलत कौन सा है। तो सारे ऑप्शन गलत है। यह नहर हरियाणा से गुजरती है। क्लियर है?
तो ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4, सारे क्या है गलत है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? देवगढ़ परियोजना, बीथड़ी परियोजना, अमर सागर, फालोदी परियोजना। इसमें सही आंसर रहेगा अपना अमर सागर परियोजना, जो कि किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में। अमर सागर परियोजना जैसलमेर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी 10 अप्रैल 1999, ठीक है, 10 अप्रैल किसकी स्थापना हुई थी? अमर सागर परियोजना, जो किस जिले में है? जैसलमेर जिले में। अगर हम बात करें राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा नीति कब लागू हुई थी, तो प्रथम पवन ऊर्जा नीति सन 2012 में, ठीक है, 18 जुलाई 2012 में क्या लागू हुई थी? पवन ऊर्जा नीति 18 जुलाई 2012। तो अब हम देख लेते हैं, ये पहली है। अगर बात करें दूसरी कौन सी है, तो दूसरी ऑप्शन में दी हुई है, पहली पूछी है, हालांकि इसमें दूसरी हो जाएगी देवगढ़, और देवगढ़ परियोजना कहाँ है? प्रतापगढ़। और बीथड़ी तीसरी हो जाएगी, तीसरी परियोजना कौन सी है? बीथड़ी। और बीथड़ी परियोजना कहाँ पे है? राजस्थान के जोधपुर जिले में। क्लियर हुआ? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र, आधुनिक जिले। ये जो जिले हैं इन्हें प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, ये हमें सुमेलित करके बताना है। अनंतगोचर, स्वर्णगिरी, कांठल, अर्बुद, सिरोही, प्रतापगढ़, जालोर, सीकर। अगर बात करें अनंतगोचर की, तो अनंतगोचर को सीकर के नाम से जाना जाता है। अनंतगोचर किसका प्राचीन नाम था? सीकर का। अगर हम बात करें स्वर्णगिरी की, स्वर्णगिरी था जालोर का। वर्तमान जो जिला है जालोर, उसका प्राचीन नाम था स्वर्णगिरी। अगर बात करें काठल किसे जाना जाता था? काठल नाम से प्रतापगढ़। अगर बात करें अर्बुद प्रदेश की, अर्बुद तो सिरोही। तो ऑप्शन के हिसाब से हम सेट करते हैं। अनंतगोचर सीकर, ए का क्या हो जाएगा? 4 नंबर, स्वर्णगिरी जालोर बी का 3 नंबर, काठल प्रतापगढ़ सी का 2 नंबर, और डी अर्बुद का हो जाएगा 1 नंबर। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमें? A4 अनंतगोचर सीकर, P3 स्वर्णगिरी जालोर, C2 काठल प्रतापगढ़, D1 अर्बुद को सिरोही के नाम से। क्लियर हुआ? सही आंसर ए ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? ठीक है, चंबल, माही, घग्गर, कांतली। ठीक है, तो इनमें सही आंसर रहेगा अपना घग्गर नदी। जो घग्गर नदी है कौन से जिले में है? अभी हमने पढ़ा था हनुमानगढ़। ठीक है, अगर हम बात करें घग्गर नदी की, तो यह राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। यहाँ से जैसे ये प्रवेश करती है उत्तर दिशा से, और इसका जो पानी है इस नदी का, वह पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाता है। क्लियर हुआ? ऐसे होते हुए ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक अपना पानी देती है। ठीक है, पाकिस्तान का कौन सा स्थान है? फोर्ट अब्बास। और बात करें घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो घग्गर नदी का उद्गम होता है शिवालिका या कालिका की पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की जगह कई बार कालिका भी आता है नाम। कालिका की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश।
क्लियर हुआ? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या कीजिए, सुमेलित। बरखान, लाठी श्रृंखला, इंसेलबर्ग, प्लाया। और सूची सेकंड है आबू पर्वत खंड, बालू का स्तूप, शुष्क झील, भूगर्भिक जलपट्टी। ठीक है, तो बरखान किसे कहा जाता है? बरखान कहा जाता है बालू के स्तूप। ठीक है, बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है? बरखान। अगर बात करें लाठी श्रृंखला की, लाठी श्रृंखला किसे कहा जाता है? जो भूगर्भिक जो जलपट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? लाठी श्रृंखला। ये जो भूगर्भिक जलपट्टी, क्लियर हुआ कि लाठी श्रृंखला किसे कहा जाता है? भूगर्भिक जलपट्टी। ठीक है, इंसेलबर्ग, तो इंसेलबर्ग कहा जाता है आबू पर्वत खंड को, आबू पर्वत खंड। अगर हम बात करें प्लाया की, तो प्लाया क्या होती है? प्लाया होती है शुष्क झील। क्लियर? अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। बरखान बालू का स्तूप ए का हो जाएगा 2 नंबर। क्लियर है? लाठी श्रृंखला भूगर्भिक जलपट्टी बी का हो जाएगा 4 नंबर। इंसेलबर्ग आबू पर्वतखंड सी का हो जाएगा 1 नंबर और प्लाया का हो जाएगा शुष्क झील 3 नंबर। तो सही आंसर इनमें रहेगा ए का 2 नंबर बालू का स्तूप। ऑप्शन हमें 2 दिख रहे हैं, ए का 2, बी 4 नंबर लाठी श्रृंखला भूगर्भिक जलपट्टी सही है? नहीं, बी बालू का स्तूप नहीं है, भूगर्भिक जलपट्टी। तो ये अपना गलत हो जाएगा। सही कौन सा रहेगा? A2, B4, C1। अब चेक कर लेते हैं। A2 बरखान बालू का स्तूप, ठीक है। B4 लाठी श्रृंखला भूगर्भिक जलपट्टी, C1 इंसेलबर्ग आबू पर्वतखंड, लास्ट है प्लाया D3। डी का क्या है? शुष्क झील। क्लियर हुआ? ओके, आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।